ऑर्डर ब्लॉक, ये नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप ट्रेडर हो। और आज हम इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं फटाफट स्क्रीन। तो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाने से पहले बता दूं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है एक ऐसी कैंडल जिसमें बिग प्लेयर्स ऑपरेटर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। एक ऐसी कैंडल जिसमें ऑपरेटर्स, बिग प्लेयर्स, हेज फंड्स के जो हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। अब ये आपको चार्ट में कैसे दिखेंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिग प्लेयर्स के उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं उस कैंडल में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। मीन्स जब मार्केट उस पर दोबारा आए उस कैंडल पे, वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाए एंड वहीं से मार्केट अगेन शूट अप हो जाए अपसाइड में। वैसे ही मार्केट अपने बेरिश सिनेरियो में ऑर्डर ब्लॉक पे है, वहीं से नीचे क्या शूट अप हो जाए। अभी आपको चार्ट में कैसे देखने मैं बताता हूँ। अगर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो आपको देखनी है लास्ट सेलिंग कैंडल। कौन सी? लास्ट सेलिंग कैंडल। अब बॉडी क्लोजिंग नीचे हो मैटर नहीं करता, चाहे विक भी हो, और कैंडल का कलर ही मैटर नहीं करता, चाहे विक हो चाहे बॉडी हो, वो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगी। और ऑर्डर ब्लॉक का रूल यह है कि उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट करो, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो जैसा कि हमने समझा कि ऑर्डर ब्लॉक होता है लास्ट डाउन कैंडल। अगर आप ढूंढ रहे हो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है एक लास्ट सेलिंग कैंडल। अब चाहे उसकी विक हो चाहे बॉडी हो, मैटर नहीं करता। और क्या हमने समझा कि उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तभी वो है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर मान लो उसके ऊपर एक ऐसे फेयर वैल्यू गैप नहीं है ना, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा इस कैंडल पे शिफ्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा, इस कैंडल पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, इस कैंडल पे शिफ्ट। ओके, अगर इसके नीचे एफ है, मतलब ये लास्ट जो सेल कैंडल है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यही रहेगा। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आखिर हमको चार्ट में दिखेगा कैसे। अब हम लोग समझ लेते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी सेम है, बस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, लास्ट बाइंग कैंडल होनी चाहिए, मीन्स प्रीवियस बाइंग कैंडल। अब चाहे वो बॉडी क्लोज करे ऊपर, चाहे विक लगा के अंदर क्लोज कर दे, हमें कोई मैटर नहीं है। लास्ट बाइंग तो यहाँ तक आई है ना, इसमें लास्ट सेलिंग यहाँ तक आई थी, इसमें लास्ट बाइंग यहाँ तक आई है, तो ये हमारा एक बुलिश एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप भी है ना। हमारा रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड लास्ट सेलिंग कैंडल भी हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक के 3 टाइप समझ लेते हैं। अब क्या होगा कि मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, उसके स्टार्टिंग के पॉइंट से ही मार्केट शूटअप हो जाएगा। ओके, सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट आएगा, उसके 50% को टैप करेगा, देन वो ऊपर जाएगा। और कभी कभी क्या होगा कि एक कैंडल ऐसी बनेगी जिसकी विक उसकी बॉडी से बड़ी होगी, है ना, उसकी विक उसकी बॉडी से बड़ी होगी। तो ऐसे केस में हमें क्या लेना है, विक का 50% लेना है। क्या लेना है, ये विक है, इसका हमें लेना है 50%। मार्केट इसके 50% पे आएगा, टैप करके वहीं से ऊपर शूटअप होगा। अब वैसे ही बेरिश में मार्केट आए और उसके 50% पे टैप करे, नीचे जाए, है ना, या उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे टैप करे, लो टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, वो हम एंट्री मॉड्यूल में समझेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। अभी आप सिर्फ समझो स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, हम बेरिश देखें। और अगर खाली विक उसकी बॉडी से बड़ी है तो उसके विक के 50% पे आएगा मार्केट एंड देन वहीं से शूट अप होगा नीचे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ऑर्डर ब्लॉक्स का जो कंक्लूजन मैंने आपको दिया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चले जाते हैं लाइव एग्जांपल्स पे कि मार्केट में आपको ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड कहाँ पे करने हैं और कौन से टाइम फ्रेम पे फाइंड करने हैं। अगर आप जोन से भी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क करते हो, आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने हैं उसी टाइम फ्रेम पे, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब हम जो है लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं मार्केट में कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे मार्केट में दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने अपना इंडस्टमेंट कर दिया और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास से ऑर्डर ब्लॉक आ गया बेरिश। ये देखो, अब यहाँ पे हमारे 3 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ये देखो, इसके नीचे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है,
फेयर वैल्यू गैप में भी 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स हैं। ओके, एंड ये लास्ट हमारी बाइंग कैंडल है ना। देखो इस मूव में क्या लास्ट हमारी क्या है, बाइंग कैंडल है इंड्यूसमेंट होने के बाद ये वाली। तो यही होगा हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और एंड जब मार्केट उस पे आएगा वहीं से मार्केट शूटअप हो जाएगा। आप देखोगे कि मार्केट कितने बेहतरीन तरीके से उसके 50% को टैप किया एंड वहीं से मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ये यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके, आगे आ जाते हैं। आगे देखो, अब देखो आगे मार्केट ने क्या करा, अगेन यहाँ पे क्या कर दिया। देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं करा, लेकिन मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही देखना है, या तो इंड्यूसमेंट के बाद वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब ये देखोगे यहाँ पे क्या है, ये लास्ट बाइंग कैंडल है, इसके नीचे क्या एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, एंड मार्केट क्या करता है, उस पर आके देखो कलर मैटर नहीं करता, मार्केट क्या करता है अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, उसके 50% पे नीचे क्लोज नहीं कर पाता, सॉरी ऊपर, एंड वहीं से नीचे अगेन शूटअप हो जाता है। तो आपको मार्केट में ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने हैं। एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी इनको दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखोगे कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है ना, लास्ट बाइंग यहाँ तक आई है इसमें, ये देखो लास्ट बाइंग आई ना इसमें यहाँ तक, ये पुल बैक में लास्ट बाइंग यहाँ तक आई है। अब आप लोग कहोगे इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप तो है नहीं, अब ये जो गैप है ना इसी को फेयर वैल्यू गैप आप मान लिया करो। अब देखो मार्केट इसके 50% पे आया, वहीं से मार्केट नीचे शुरू हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा, ये वाला है ना। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये वाला क्यों नहीं है ना, कि भाई ये वाला क्यों नहीं है ना, इसके नीचे तो गैप भी है। अब मैंने क्या कहा आपको, गैप को फेयर वैल्यू गैप मानना है, इसके नीचे तो गैप भी है, मार्केट इसको लेने क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे था हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट 50% पे आया एंड वहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ चल दिया। ओके, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम समझेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर में ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, हम उसमें समझेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बस वही प्रैक्टिस करना। चलो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, बाय बाय।